नमस्कार, आदाब। क्राइम की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। क्राइम की जिस वारदात की आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं, बेहद ही चौंकाने वाला है और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका साथ साथ जीते हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ साथ मरने की कस्में खाते हैं, और वो आपस में ये बात कहते हैं और एक दूसरे से कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन वक्त एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर साथ साथ जीने का मौका तो नहीं मिल पाया था, लेकिन साथ साथ मरने की बारी आती है तो प्रेमी फंदे से लटककर अपनी जान दे देता है और प्रेमिका वहां पर उसको तड़प तड़प कर मरता हुआ देखती है। उसके बाद लाश के साथ जो कांड करती है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जानेंगे पूरा मामला गोल शहर के पहाड़िया का है, जहां पहाड़िया का रहने वाला संजय, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल की थी, एक कॉलेज में पढ़ा करता था। और उसी के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मीना, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों बचपन से साथ साथ पढ़ने जाया करते थे और दोनों के बचपन से साथ साथ रहने की वजह से उनको आपस में प्रेम हो जाता है और उनकी प्रेम कहानी चलती रहती है। तो कुछ समय के बाद वो ये फैसला करते हैं कि अब हम शादी करेंगे और दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम भी अपने घर वालों से बात करो, मैं भी अपने घर वालों से बात करता हूं। मीना अपने घर जाती है और अपने घर वालों को ये बात बताती है कि मैं संजय से मोहब्बत करती हूं और संजय से ही शादी करना चाहती हूं। जिस बात को सुनकर उसके घर वाले बहुत नाराज हो जाते हैं और वो सख्त हिदायत देते हैं कि आप दोबारा संजय से नहीं मिलेंगे। उधर संजय भी अपने घर वालों के पास जाता है और उनसे बात करता है और संजय के घर वाले भी उसको मीना से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। जिस वक्त घर वाले उन दोनों को मना कर देते हैं तो उसके बाद वो ये फैसला लेते हैं कि अब हम साथ साथ जी ना सके तो साथ साथ मरेंगे। संजय के परिवार ने भी मना कर दिया और मीना के परिवार ने भी मना कर दिया। और उसके बाद क्योंकि अड़ोसी और पड़ोसी थे दोनों, तो उसके बाद दोनों परिवारों की लड़ाई होती है, बहुत झगड़ा होता है और दोनों के ऊपर ये पाबंदियां लग जाती हैं कि अब कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। एक दिन आधी रात को संजय मीना के घर पहुंच जाता है और मीना के घर पहुंचने के बाद वो मीना से बात करता है और मीना से बात करने के बाद वो मीना से कहता है कि हमने साथ साथ जीने की कसमें खाई थी, हमने साथ साथ मरने की कसमें खाई थी। हमारे परिवार वाले अगर हमें मिलने नहीं देना चाहते और अगर हम साथ साथ नहीं रह सकते तो फिर इससे क्या फ़ायदा है। हमने साथ साथ जीने की कसमें खाई थी और साथ साथ मरने की कसमें खाई थी। अब अगर जी नहीं सकते तो साथ साथ मर तो सकते हैं। और ऐसा कहकर संजय छत पर लगे हुए कुंडे में फांसी का फंदा डालता है। वो ये कहती है कि ये क्या वहशीपन है, ये क्या दीवानापन है। और ऐसा करते करते संजय उस फांसी के फंदे को बना लेता है और उसके बाद लटक कर जान दे देता है। जब संजय फांसी के फंदे पर लटकता है तो मीना उसको फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखती है और जब तक तड़प तड़प कर मर नहीं जाता तब तक वो देखती है। और देखने के बाद जब पूरी तरीके से उसे यकीन हो जाता है कि संजय अब मर चुका है तो वो संजय की लाश को उतारती है और उतारने के बाद उसको एक बोरे में भरती है और इसके बाद उसको वो बाहर फेंक देती है। सुबह जब गांव वाले संजय की लाश बोरे में देखते हैं तो पूरे गांव में कोहराम मच जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, जांच करती है और उसके बाद मीना को और मीना के परिवार वालों से पूछताछ करती है। शुरू में तो मीना पुलिस को इधर से उधर काफ़ी दौड़ाती है, लेकिन उसके बाद पुलिस के आगे वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। मीना ये कहती है कि संजय यहाँ आया था और आने के बाद मेरे ही सामने खुद उसने अपने हाथों से फांसी लगाई और उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस प्यार मोहब्बत लव और धोखे में आपने देखा कि जो मीना के बयान थे, जो मीना ने कहा वो तो ये है। इसके अलावा संजय के परिवार वालों का ये आरोप भी है और उनका ये कहना भी है कि संजय को अपने घर में बुलाकर सारे लोगों ने उसे मारकर और सारे लोगों ने उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस प्रेम कहानी में देखा कि साथ साथ जीने की बातें करने वाले और साथ साथ मरने की कसमें खाने वाले लोग, अगर ऐसा होने लगे कि उनका प्रेमी उनके सामने तड़प रहा है, मर रहा है, तो इस प्रेम कहानी में आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें मीना की क्या गलती है, मीना को क्या करना चाहिए, या फिर जो रूढ़िवादी समाज है जो
आजकल के युवा छात्र छात्राओं के विवाह को पसंद नहीं करता, जिसने एक दूसरे के साथ प्रेम की कस्में खाने वाले लोगों को जीने का मौका नहीं दिया और उनको शादी की इजाज़त नहीं दी। क्या परिवार यहाँ पे गुनाहगार है? कौन गुनाहगार है दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपकी नज़र में यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर कर बताइएगा। समाज में हो रही इस तरीके की वारदातों से बचने के लिए समाज को क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर अपना कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।